थोड़ा कहा कि आरजेडी की सरकार आ रही है। हमने ये कहा है कि जब ज्यादा वोटिंग होती है, पिछले कई सालों के रिकॉर्ड हमने खंगाला देखा, तो ज्यादा वोटिंग जब पड़ती है तब आरजेडी की सरकार आती है। तो महिला वोट भी बहुत पड़े हैं। महिला वोट तो मैं भी बिहार में था 10 दिन, और एक एक दिन कम से कम 10-10 हजार, 12-12 हजार, 15-15 हजार लोगों के बीच में 3 हिस्सा महिलाएं आती थी। मैं पूछता भी था कि भाई आपको 10,000 रुपया मिला है तो वोट किधर जाएगा। महिलाएं कहती थी कि वो हम लोगों को वोट के लिए थोड़ा दिए हैं, वो तो हमारा पैसा ही इकट्ठा करके हम ही लोगों को दे रहे हैं, तो रोजगार करने के दिए हैं कि वोट देने के लिए दिए हैं। तो हमारी भीड़ में तो जो लोग आए वो तो यही बताए। तो बिहार में यानी परिवर्तन है इस बार? अब देखिए, जनता मालिक है, जनता जनार्दन है। जनता जिसके पक्ष में वोट दी है और आगे देगी, वही अपना मालिक बनेगा। तो वही खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के 9वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उपस्थित होकर मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है। दीक्षा का ये पावन पर्व केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कार और कर्तव्य बोध का उत्सव। वह क्षण है जब छात्र जीवन की साधना पूर्ण होती है और सेवा के एक नए अध्याय का शुभारंभ होता है। मित्रों, इस पावन धरती के कण कण में तथागत के तप, त्याग और करुणा की उजास व्याप्त है। यहाँ की वायु में उनका संदेश आज भी गूंजता है। अपदीपो भव, अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ और उसी से जग को आलोकित करो। मैं सादर नमन करती हूँ उस महात्मा बुद्ध को, जिन्होंने मानवता को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया, और इस पावन धरा को जिसने उनके चरणों का स्पर्श पाया। मैं आप सभी स्नातकों, अध्यापकों और अभिभावकों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से प्राप्त यह दीक्षा आपके जीवन उत्कृष्ट का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। वर्तमान में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISIR मोहाली के निर्देशक के रूप में वे न केवल विज्ञान की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को दिशा दे रहे हैं, बल्कि वैज्ञानिक प्रशासन को एक नई दृष्टि भी प्रदान कर रहे हैं। आपकी प्रतिभा और समर्पण को भारत के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थाओं ने भी सम्मानित किया है। आपका जीवन और कार्य यह प्रमाणित करते हैं कि वैज्ञानिकता केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समाज के सतत विकास और आत्मनिर्भरता का भी आधार बन सकती है। तो वही खबर चंदौली से है, जहां पुलिस ने नदेसर स्थित एक घर में अवैध शस्त्र निर्माण करने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। कार्यवाही में मुख्य अभियुक्त संजय शर्मा को शस्त्र बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। वहीं संजय शर्मा नदेसर गांव का निवासी है। पुलिस ने फैक्ट्री से 3 तमंचा शस्त्र बनाने के पुर्जे भी बरामद किए। देखिए, बलुआ थाना पुलिस द्वारा कल शाम को एक सूचना मिली थी, जिसके आधार पे बलुआ पुलिस ने एक घर के अंदर दबिश दी थी और उस दबिश के दौरान वहां पे भारी मात्रा में जो शस्त्र हैं उनके निर्माण का काम चल रहा था। भारी मात्रा में वहां पे कुछ उपकरण भी बरामद हुए हैं। वहां पे कुछ निर्मित और अर्धनिर्मित शस्त्र भी बरामद हुए हैं। ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री की जानकारी जो बलुआ पुलिस द्वारा जो वर्क किया गया है, इस क्रम में एक व्यक्ति है संजय शर्मा, उसकी गिरफ्तारी वहां मौके पे हुई है और इनसे जब पूछताछ की गई है तो 5 व्यक्तियों का और नाम सामने आया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने टीम बना दी है। इससे जब आपराधिक इतिहास इसका पूछा गया, जब जानकारी की गई, तो इसके खिलाफ 2019 में 2022 में ऑलरेडी इसके खिलाफ मुकदमे हैं और इन्हीं गंभीर धाराओं में ये व्यक्ति जेल गया था।
तो वही खबर शाहजहांपुर से है, जहां जलालाबाद तहसील के ग्राम रौली बौरी में शमशान घाट की जमीन से अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर कार्यवाही शुरू कर दी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। मथुरा, बदायूं और बागपत जिलों में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर के दौरान कई अपराधियों को गिरफ्तार किया। तीनों घटनाओं में बदमाशों के पैर पर गोली लगी है। तो वहीं खबर नोएडा से है, जहां न्यायालय के आदेश पर सेक्टर 126 थाना में पूर्व मंत्री डीपी यादव, उनकी पत्नी, बेटी और 7 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोप है कि संपत्ति विवाद में शिकायतकर्ता और उनके साथियों को धमकाया और हथियार से डराया गया। तो वहीं खबर बाराबंकी से है, जहां पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देश पर साइबर सेल और थाना कोटी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। कराना है कि आज जनपद बाराबंकी की साइबर थाना, साइबर सेल और जनपद थाना कोटी की टीम ने आज ये साइबर फ्रॉड से संबंधित एक अच्छा गुडवर्क किया है। इसमें हम लोगों के ये दोनों थानों में 3 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें जो बुजुर्ग व्यक्ति थे गांव के, जो कीपैड फोन वगैरह यूज करते थे, उनके अकाउंट से पैसा निकल गया था। लगभग 4-4.5 लाख रुपए का फ्रॉड इसमें प्रकाश में आया था। तो वही खबर एटा से है, जहां झारखंड के चाईबासा में ड्यूटी के दौरान हवलदार राजेश कुमार यादव की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा जैसलमेर के गांव नवगाई पहुंचा, जहां लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। तो वहीं सीतापुर में निवेश के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। वहीं बोबी टैक्स, आपको बता दें, एक्सचेंज और वीमैक्स रियल्टी में बड़े मुनाफे की उम्मीद दिखाकर करीब 3000 लोगों से 50 करोड़ रुपए हड़प लिए गए। कई निवेशक लोन लेकर भी पैसा लगा चुके। कंपनी अचानक बंद हो गई और संचालन दुबई, आपको बताते चले, संचालक भी दुबई फरार हो गया। हमारे पास 20-25 लोग आए थे, जिनके द्वारा बताया गया था कि यहाँ कुछ लोगों द्वारा एक कंपनी खोली गई, जिसको बॉम्बे टैक्स एक्सचेंज के नाम से क्रिप्टो एक्सचेंज टाइप बताया गया और इन लोगों से इन्वेस्ट कराया गया। शुरू में इनको ये बताया गया कि हर महीने 15% जो इन्वेस्टमेंट है उसका ब्याज मिलेगा। कुछ महीने इनको मिला भी। जून 2025 से इनका कहना है कि वो ब्याज मिलना बंद हो गया और इनके द्वारा जब कंपनी वालों से संपर्क किया गया, उनके द्वारा बताया गया कि हम एक नया गेमिंग प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, हम उसमें पैसा रिटर्न करवा देंगे, पर वो पैसा इनको रिटर्न नहीं हुआ। उसके उपरांत ये हमारे पास पेश आए। इसमें एक सीओसीटी द्वारा जांच करवाई गई। जांच में इनकी सारी बातें सत्यता पाई गई। तत्काल जांच के उपरांत इसके अंदर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि 3000 इन्वेस्टर्स इसमें हैं, जो विभिन्न जिलों के हैं, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उनका पैसा इसमें लगा हुआ है। तो वही खबर अंबेडकर नगर से, जहां पैसे के लेन देन को लेकर राजकमल उर्फ बंटी की हत्या का मामला सामने आया। घटना 6 नवंबर की है, जब राजकमल का शव जैतपुर थाना क्षेत्र के तिघरा गांव के बाहर मिला। पुलिस के अनुसार पैसे न चुकाने के कारण अवनीश ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और राजकमल की हत्या कर दी। सभी आरोपी आजमगढ़ जनपद के निवासी हैं। तो वहीं एक आरोपी को पकड़ने के दौरान रात में पुलिस मुठभेड़ भी हुई। आरोपी को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। विगत 6/11/2025 को थाना जैतपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 235/25 धारा 103(1) का हत्या का सफल अनावरण आज किया गया है। कल दिनांक 9/11/2025 को नामजद अभियुक्त अवनीश यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके पूछताछ किया गया था। उनके पूछताछ के दौरान घटना का क्रम क्या हुआ, कैसे हुआ और भी कौन कौन लोग शामिल रहा, इसका आइडिया हम पुलिस को लगा, जिसमें से 3 अभियुक्त और इसमें शामिल होने का सूचना हम लोगों के पास आया। इसी पे आगे काम करते हुए जो पुलिस का टीम्स लगी हुई है,
एक अदत अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किया गया है, जिनका नाम सत्येंद्र यादव उर्फ छोटू। इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग करके बचने के लिए कोशिश किया, जिस पर पुलिस द्वारा अपना जान बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग किया, जिसमें से इनको पैर में गोली लगी है। वो अभी इलाज किया जा रहा है उनका। इनका 2 साथी और प्रदीप यादव एवं शिवम कुमार पुत्र शोभनाथ, जो कि सब लोग आजमगढ़ का रहने वाला है, उनको आज दिनांक 10/11/2025 को मुखबिर खास सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।